Hello students, welcome to our YouTube channel Inspire Scholar Government. So first of all, congratulations to all the students जिनका यहाँ पे ऑफर लेटर आ गया है। तो जिन्होंने यहाँ पे 2024 में यहाँ पे फॉर्म भरा था उनका यहाँ पे ऑफर लेटर आ गया है, जिनकी भी यहाँ पे कट ऑफ क्लियर हो गई थी। तो ऑफर लेटर आने के बाद आपका ये कंफर्म हो जाता है कि आपकी स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको पर ईयर 80,000 के हिसाब से यहाँ पे आपको मिलने वाली है। अब हम इसके आगे का प्रोसेस यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ऑफर लेटर आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा। और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि आप अपना ऑफर लेटर यहाँ पे कैसे चेक करोगे। काफ़ी बच्चों का यहाँ पे मेल पे भी आ जाता है कि आप प्रोविजनल यहाँ पे इंस्पायर पे सेलेक्ट हो गए हो, और कभी कभी मेल नहीं आता है, स्पैम में चला जाता है। तो आप यहाँ पे अपना पोर्टल पे जाके डायरेक्ट लॉगिन करके यहाँ पे अपना ऑफर लेटर यहाँ पे चेक कर सकते हो। कैसे चेक करना है वो मैं आपको अभी यहाँ पे बता दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इंस्पायर स्कॉलर गवर्नमेंट साइट पे यहाँ पे आ जाना है। देखिए सबसे पहला लिंक आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इंस्पायर स्कॉलरशिप गवर्नमेंट पेज पे यहाँ पे आप आ जाओगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी लॉगिन आईडी डाल दोगे। लॉगिन आईडी आपका मेल होता है, और जो पासवर्ड आपने यहाँ पे क्रिएट किया होगा वो पासवर्ड यहाँ पे आप डाल दोगे। देन कैप्चा फिल करके उसके बाद यहाँ पे आप अपना लॉगिन कर लोगे। सो लॉगिन करने पे आपका ऐसा भी हो सकता है कि आपको पासवर्ड चेंज करने को आए, तो वहाँ पे आप अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा। सबसे पहले आप अपना जो पुराना पासवर्ड है वो डालिएगा, देन उसके बाद जो नया पासवर्ड आप बनाना चाहते हो देन वो आप यहाँ पे फिल कर देना। सो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना लॉगिन कर लेते हैं। सो लॉगिन करने के बाद आपका इस तरह से यहाँ पे आपकी साइट यहाँ पे ओपन होगी। तो यहाँ पे देखिए जिस बच्चे का मैंने यहाँ पे लॉगिन किया है वहाँ नोटिफिकेशन में ही आपका यहाँ पे ऑफर लेटर शो होने लगा है कि आपका ऑफर लेटर एग्जामिन कर लिया गया है, चेक कर लिया गया है, आपका ऑफर लेटर यहाँ पे मेंशन है। सो स्टूडेंट्स जब आप साइट पे यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन के सेक्शन में भी आपका ऑफर लेटर यहाँ पे शो होने लगेगा। इसको आप क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद अगर यहाँ पे शो नहीं होता है तो आप ये जो स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन है इसको यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में आपका ऑफर लेटर यहाँ पे शो नहीं होता है तो आप स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन पे जाइएगा। देन यहाँ पे देखिए रिलेटेड लिंक, साइड में आपको रिलेटेड लिंक्स का ऑप्शन होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे उसके जस्ट नीचे यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑफर लेटर, व्यू ऑफर लेटर। इस पे आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो ऑफर लेटर है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं आपको ऑफर लेटर दिखा देता हूँ कि कैसा आपका ऑफर लेटर यहाँ पे होने वाला है और क्या क्या डिटेल्स वहाँ पे मेंशन है। सो स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे ऑफर लेटर शो होगा। आपका यहाँ पे नेम भी लिखा होगा, यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे नेम होगा। उसके बाद आज जो डेट को 4 तारीख को आज रिलीज हुआ है, 4 तारीख यहाँ पे लिखी हुई है। आपका IVR नंबर यहाँ पे मेंशन होगा, और इस PDF में मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए जो आपको बताना जरूरी है। और आपके ऑफर लेटर में ही सारे पॉइंट मेंशन होते हैं कि आपके ऑफर लेटर आने के बाद आपको क्या क्या करना है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आप अपना PDF ऑफर लेटर ये देखिए कि वहाँ पे क्या डिटेल्स मेंशन है, कैसे आपको क्या फिल करना है। मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। मैं आपको एक पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो आपको यहाँ पे समझा दूंगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका जो टोटल स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो 80,000 पर एनम यहाँ पे आपको मिलने वाला है, जिसमें 60,000 का जो अमाउंट है वो आपकी स्कॉलरशिप का है और 20,000 का अमाउंट वो मेंटोरशिप का होता है। तो मेंटोरशिप कैसे बनाना है वो आप इस दिए गए नंबर पे आप हमको कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपको मेंटोरशिप यहाँ पे गाइडेंस मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको 5 ईयर तक यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है। MSc कंप्लीशन तक, MSc इंटीग्रेटेड या MS कोर्स तक कंप्लीशन तक आपको यहाँ पे 5 साल तक स्कॉलरशिप मिलती है। और मेंटोरशिप ग्रांट आपको 20,000 का मिलता है, जो कि आपको ड्यूरेशन वेकेशन ऑफ समर। यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि हमको कौन सी डेट डालनी है, कब अपना मेंटोरशिप करना है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपको समर वेकेशन में ही आपको अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे करना है। सो मैंने आपको क्या बताया कि ऑफर लेटर में ही आपकी सारी डिटेल्स मेंशन होती है, आपको किसी से पूछने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो आप अपने ऑफर लेटर को एक बार स्टार्टिंग से एंड तक खुद पढ़िएगा, जिससे आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाए। उसके बाद ऑफर लेटर आने के बाद आपको यहाँ पे बैंक डिटेल्स वगैरह अपलोड करनी होती है। तो आपका बैंक जो अकाउंट है वो SBI का ही बैंक अकाउंट होना चाहिए, और उसमें नो ट्रांजेक्शन लिमिट होनी चाहिए। नो ट्रांजेक्शन लिमिट अगर कैसे पता करेंगे कि आपकी जो पासबुक होगी उसमें रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट यहाँ पे मेंशन होगा। उसके बाद क्या कौन कौन से बैंक अकाउंट यहाँ पे आपके नहीं होने चाहिए, यहाँ पे देखिए
मेंशन है। जनधन का अकाउंट नहीं होना चाहिए, जीरो बैलेंस का अकाउंट नहीं होना चाहिए, इस तरह के आपके जो अकाउंट है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आपका केवल रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट यहाँ पे ही आपका SBI का होना चाहिए, तभी आपकी जो स्कॉलरशिप है वो यहाँ पे क्रेडिट होगी। और जो आपका SBI बैंक अकाउंट है वो आधार से आपका यहाँ पे लिंक होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए काफ़ी बच्चे हम लोग से ये भी डाउट करते हैं कि सर हमारा ज्वाइंट अकाउंट है क्या वो चल जाएगा? तो यहाँ पे देखिए साफ साफ मेंशन है कि आपका ज्वाइंट अकाउंट यहाँ पे नहीं चलेगा। आपको अपना पर्सनल अकाउंट ही सेविंग अकाउंट यहाँ पे खुलवाना पड़ेगा, रेगुलर सेविंग SBI का बैंक अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टेज 1 में क्या मेंशन है कि आपका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ फ्रंट पेज ऑफ बैंक पासबुक। तो यहाँ पे जब आप अपना पोर्टल लॉगिन कर लोगे, उसके बाद जब स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्लिक करिए, देन आपका डायरेक्टली वहाँ पे बैंक अकाउंट यहाँ पे मेंशन होने लगेगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल्स वगैरह अपलोड करनी है। सो जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करते हो स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन में, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना 11 डिजिट का जो SBI का अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद उसका IFC फिल करना है। उसके बाद बैंक पासबुक की फ़ोटो जो आप खींच के PDF बना के वो अपलोड करनी है यहाँ पे, और अपनी आधार की यहाँ पे फ़ोटो कॉपी अपलोड करनी है। एक डिटेल वीडियो मैं इसके लिए ला दूंगा कि कैसे आपको यहाँ पे फिल करना है। सो सबसे पहले हम लोग जो बात कर रहे थे ऑफर लेटर के बारे में, उसकी बात यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। सो स्टेज 2 में हमारा क्या मेंशन है कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको अपलोड करनी पड़ेगी और BSc फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। आप अकाउंट डिटेल्स अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे अपना जो BSc का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है वो यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। रिजल्ट कैसे अपलोड करना है उसकी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, बट जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो एक नया फॉर्मेट उसका PDF में आ गया परफॉर्मेंस रिपोर्ट का, तो मैं उसको एक डिटेल वीडियो नया बना दूंगा कि कैसे आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस रिपोर्ट अपलोड करनी है। वो हफ्ते भर के अंदर आपको वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी। सो ऑफर लेटर आने के बाद यही एक प्रोसेस है। आपको सबसे पहले अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स अपलोड करनी है, उसके बाद आपका जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट होगा वो अपलोड करना है। कैसे अपलोड करना है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो देख लीजिएगा। देन एक अपडेटेड न्यू वीडियो भी आप हमारे YouTube चैनल पे यहाँ पे आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो यहाँ पे मिलती रहे। नए अपडेट क्या क्या इंस्पायर स्कॉलरशिप में आते रहते हैं वो भी आपको यहाँ पे क्लियरली वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगे। मेंटोरशिप से रिलेटेड, इंस्पायर स्कॉलरशिप से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो यहाँ पे दिए गए WhatsApp नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आपको जो भी डाउट है यहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे।